जब आप कामयाब हो जाओगे तो बुराई करने वाले भी आपकी तारीफ करेंगे। अब्दुल कलाम जी का कहना है ये, और ये बात बिल्कुल सही है कि आज जो लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारी मेहनत को नकारते हैं, वही लोग कल सफल होने के बाद हमारे पास सबसे पहले आकर खड़े होंगे और यही कहेंगे कि मुझे लगता ही था कि आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। तो कभी भी अपनी आलोचना से ना डरें, आप अपने क्रिटिसिज्म को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो विद्याश्री एकेडमी में मैं पूजा सिंघई आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं 28 नवंबर का करंट अफेयर। हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं और हमारे पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें करंट अफेयर पढ़ना ज़रूरी है, अपडेट लेना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब जो करंट अफेयर का वेटेज है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट पढ़ना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 28 नवंबर का दिन, आज बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है कि 26 नवंबर 2022 को कहाँ पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इक्षक, आईएनएस इक्षक है, वो लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? आईएनएस इक्षक। अब ये इक्षक का मतलब क्या होता है? तो जो इक्षक का मीनिंग होता है वो होता है गार्ड। तो इसको आपको याद रखना है, गार्ड मतलब सुरक्षा देने वाला। तो कहाँ पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इक्षक लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा। ये कट्टीपल्ली जो स्थान है चेन्नई तमिलनाडु में, वहाँ से लॉन्च किया गया है। और नाम क्या है? इक्षक नाम है, इसको भी याद रखिएगा आप। और इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो इसका निर्माण जो गार्डन शिपरेज लिमिटेड है, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड है, वहाँ पर हुआ है। और टोटल कितने सर्वे वेसल्स बनेंगे? तो 4 बनेंगे। इसको भी आपको याद रखना है। याद रखिएगा, आईएनएस इक्षक कहाँ पर बना है ये? तो लॉन्च कहाँ से हुआ है? चेन्नई से लॉन्च हुआ है। फिर चेन्नई बहुत चर्चा में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जैसे 44वां जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो भी चेन्नई में हुआ था। आईएनएस विक्रांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आईएनएस विक्रांत जो 2 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ था, विमानवाहक पोत है, इसको याद रखना है आपको, और ये स्वदेशी है। फिर प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो पनडुब्बी 5 पनडुब्बियाँ शामिल हुई है, 6 पनडुब्बी हो गई हैं टोटल शामिल, जिसमें जो 5वीं पनडुब्बी थी वो कौन सी थी? आईएनएस बागीर। आपको इसके पहले मैंने सारी पनडुब्बियों के नाम याद कराए थे। जैसे इसमें आईएनएस जो पहली पनडुब्बी थी वो थी कलवरी, आपने नाम सुना होगा। फिर आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस बेला, आईएनएस बागीर, आईएनएस बागशीर, इस तरीके से ये पनडुब्बी है। और ये मिशन कौन सा है? मिशन है प्रोजेक्ट 75, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2022 को इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट INS-2B को PSLV C54 से लॉन्च किया है? तो देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसरो का एक और अचीवमेंट ऐड हुआ है। क्या हुआ है? क्योंकि जो इसरो ने क्या किया है, भूटान के सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और भी अन्य सैटेलाइट है जिनको लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि ये PSLV क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखिएगा PSLV का फुल फॉर्म। और PSLV कहाँ से लॉन्च होते हैं? तो जो मोस्ट ऑफ लॉन्च होते हैं वो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर पेलोड क्या होता है कि जितने भी वेट का जो सैटेलाइट ले जाता है ऊपर सामान, तो वो होता है पेलोड। पेलोड कौन सा है? तो EOS 06 है। अब ये EOS क्या होता है? तो ये होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और जो ओसेनोसैट श्रृंखला है ये उसी का भाग है, इसको भी याद रखना है। फिर कौन कौन से देशों के उपग्रह ले गया है? तो जो भूटान का उपग्रह है INS-2B है, एक पिक्ससेल कंपनी है तो उसका एक सैटेलाइट है आनंद, उसको भी इसी सैटेलाइट के द्वारा ले जाया गया है। तो टोटल कितने सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं? 9 सैटेलाइट। इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो 26 नवंबर 2022 को इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट को? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भूटान। और ये कौन सा है? PSLV C54, इसका भी नाम आपको याद रखना है। फिर PSLV C54 जो
इसके पहले जो लॉन्च हुआ था EOS 04 वाला, अर्थ ऑब्जर्वेटरी 04, वो 14 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ था। फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है ऑस्ट्र हिंद। तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो उस नाम को ध्यान से पढ़िए। इसमें ऑस्ट्र हिंद में ही समझ में आ रहा है हमें कि कौन कौन सा देश होगा। तो एक तो ऑस्ट्रेलिया होगा और दूसरा हमारा प्यारा हिंदुस्तान होगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ऑस्ट्र हिंद रखा गया है। तो याद रखिएगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है। इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में एक और अभ्यास हुआ था जोधपुर में, जिसका नाम था गरुड़। गरुड़ अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर एक और एक्सरसाइज, अब हम ऑस्ट्रेलिया आया है तो सारा ऑस्ट्रेलिया ही डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो काकाडू एक्सरसाइज है, जो काकाडू एक्सरसाइज है, तो ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो डार्बिन शहर है वहाँ पर हुई थी। पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुई। इस बार का T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इसको याद रखना है आपको। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं, विक्टोरिया में होने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या। और ज्योग्राफी में ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे बोलते हैं महान प्रवाल भित्ति, तो ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी, तो ये याद रखिएगा सीएम हेल्थ टेस्ट स्कीम है ये। इसका उद्घाटन होने वाला है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जगह आपने इसका नाम सुना होगा, हरियाणा में स्थित है, जहाँ पर महाभारत का 18 दिन का एक बहुत ही विशाल युद्ध हुआ था जिसमें सत्य की विजय हुई थी। तो आपको याद रखना है कुरुक्षेत्र में होने वाला है। जो मुख्यमंत्री हेल्थ टेस्ट है स्कीम, उसको लॉन्च करेंगे कौन, तो द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की 2nd नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले क्या कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, तो जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी, तो महामहिम, मतलब उस टाइम पे तो वो महामहिम ही थी, प्रतिभा पाटिल जी प्रथम थी। और द्वितीय राष्ट्रपति महिला गौरव का खिताब किसको मिला है, तो द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। तो हरियाणा की बात आई है, तो हरियाणा के सीएम कौन है, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है वो हैं मनोहर लाल खट्टर, इनका नाम आपको याद रखना है। जो अभी प्रश्न पूछे जाने की हरियाणा से सर्वाधिक संभावना है वो है राखी गढ़ी। मुझे ऐसा लगता है कि जो MPPSC का जो मेंस का एग्ज़ाम 19 वाला या फिर 21 वाला जो होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा राखी गढ़ी से रिलेटेड, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो संग्रहालय बन रहा है वो हड़प्पा राखी गढ़ी में बन रहा है। तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा, और राखी गढ़ी को एटलीस्ट आप 3 मार्कर में तैयार करके रखिएगा कि आपको कौन कौन से 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर जो INS इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है, तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। कब बना था, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और कौन कौन से देशों ने इसमें भागीदारी दी थी, तो भारत और फ्रांस की जो मुख्य साझेदारी थी उससे ISA का निर्माण हुआ था, तो उसको याद रखना है। फिर हमने पढ़ा था कि 26 नवंबर को कौन सा दिन होता है, तो 26 नवंबर को हमने याद किया था कि राष्ट्रीय संविधान दिवस होता है। जो भारत का संविधान दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं, जिससे पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब हम उसको क्या बोलते हैं, संविधान दिवस बोलते हैं। संविधान दिवस क्यों बोलते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 यही वो दिन है जिस दिन संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन यदि आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि भारत के संविधान को कब पूरे तरीके से लागू किया गया, तो आपको याद रखना है वो डेट कौन सी है, वो डेट है 26 जनवरी 1950, इसको याद रखिएगा।
तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं 26 नवंबर के दिन। तो 26 नवंबर 2022 को एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है जस्टिस। इसको याद रखिएगा, इसकी स्पेलिंग ऐसी ही है, GUSTIS, इस तरीके से जस्टिस है। तो जस्टिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और क्या क्या हुआ है इस दिन? तो इस दिन बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि विधि लॉ से रिलेटेड है, जैसे ई कोर्ट परियोजना का शुभारंभ हुआ है, डिजिटल कोर्ट का शुभारंभ हुआ है, और जो जिला न्यायालय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए S3WAS एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, S3WAS, इसको भी याद रखना है। और जस्टिस ऐप लॉन्च हुआ है। ये सारी जो कार्यक्रम हुए हैं कब हुए हैं? 26 नवंबर को हुए हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई न्यायिक सुधारों या फिर न्याय परियोजना ऐसा कुछ आता है तो आप ये सारे पॉइंट जो करेंट में रहे इसको लिख सकते हैं। आपका आंसर बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अपडेटेड चीज़ें आंसर में लिखने से आपके आंसर में 4 चांद लगने की पूरी उम्मीद होती है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है रिसेंटली एग्जाम में कि 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो IIT मद्रास ने क्या किया है? 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। फिर टाइम हायर एजुकेशन द्वारा ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें 2022 में कौन सा संस्थान है, भारतीय संस्थान, जिसने टॉप किया है? तो वैसे भारत का ओवरऑल देखा जाए इंटरनेशनली यूनिवर्सिटी का रैंकिंग, तो हम अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक पीछे हैं, लेकिन फिर भी जो भारत का प्रथम स्थान आया है तो वो IIT दिल्ली का आया है। इसका नाम याद रखना है आपको। और वैश्विक स्तर पर जिस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है वो है MIT, तो इसको भी याद रखना है आपको। फिर कुछ और IIT से रिलेटेड क्वेश्चन जो करेंट में अभी चर्चा में रहे हैं, जैसे परम कामरूप, ये सब सुपर कंप्यूटर हैं, इनको याद रखिएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? IIT गुवाहाटी ने बनाया है, क्योंकि हम याद कर चुके हैं कि कामरूप किसका पुराना नाम था? तो गुवाहाटी या असम का पुराना नाम था। फिर परम शक्ति, तो खड़क सिंह के खड़कने से, तो खड़क सिंह कैसा व्यक्ति था? शक्तिशाली व्यक्ति था। तो ये तो हमें याद ही रहेगा कि परम शक्ति किसने बनाया है? तो IIT खड़गपुर ने बनाया है। फिर परम गंगा, गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो उत्तराखंड, इसको याद रखिएगा, मतलब रुड़की, IIT रुड़की, ये आपको याद रखना है। फिर 4 से 7 दिसंबर 2022 को कौन सा शहर है जो G20 की शेरपा की बैठक की मेजबानी करने वाला है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि G20 क्या है। G20 एक संगठन है जिसमें 19 तो देश हैं और एक क्या है? यूरोपियन यूनियन संगठन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और G20 का अध्यक्ष, तो G20 का कोई ऐसा मुख्यालय नहीं है। G20 के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो एक एक करके अल्फ़ाबेटिकली क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। जैसे ABCD करके पूरा चलेगा अल्फ़ाबेटिकली, तो आई। अभी 2022 में जो G20 की बैठक हुई वो कहाँ पर हुई है? तो वो इंडोनेशिया कर रहा है। तो अब आप समझ जाइए कि आई से यदि कोई और कंट्री होगी तो नेक्स्ट उसी का नंबर आएगा। तो आई से फिर इंडिया भी आता है। तो 2023 में जो G20 की अध्यक्षता करने वाला है वो कौन सा देश होगा? तो वो हमारा प्यारा भारत होगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनली कोई भी संगठन है उसकी जो मेज़बानी है वो भारत में होनी है, या फिर भारत कुछ ऑर्गेनाइज उसको करा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो याद रखिएगा कि G20 की जो बैठक होने वाली है 2023 में वो कहाँ पर होने वाली है? तो वो भारत में होने वाली है। और 2022 में यदि पूछा जाएगा तो कहाँ पर हुई है? तो इंडोनेशिया में हुई है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो G20 के शेरपा का मतलब क्या होता है? जो मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब जैसे एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो राजदूत है उसे शेरपा बोला जाता है। तो जो 2022 में जो शेरपाओं की मीटिंग होने वाली है तो वो कहाँ पर होने वाली है? उदयपुर राजस्थान में होने वाली है। और जो शेरपा हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं भारत की तरफ से? अमिताभ कांत, इनका नाम याद रखना है आपको। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। यह प्रश्न भी पूछा गया है। और भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बन गया है? तो USA बन गया है, इसको याद रखिएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 27 नवंबर 2022 एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इस दिन कौन सा डे रहता है, एनसीसी। आई थिंक से आप लोगों में से भी कई लोगों ने एनसीसी स्कूल टाइम में ज्वाइन किया होगा। एनसीसी और एनएसएस, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी होता है। एनसीसी भारत में सबसे बड़ा युवाओं का एक संगठन है, इसको याद रखना है आपको। लाखों बच्चे एनसीसी लेते हैं और देश के लिए बहुत सारे काम करते हैं। यदि कोई आपदा प्रबंधन, कोई आपदा आती है या कोई परेशानी आती है तो एनसीसी के बच्चे क्या करते हैं, उसमें जो कैडेट्स होते हैं वो अपनी सेवाएं देते हैं। इसका जो ध्येय वाक्य होता है वो क्या होता है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1948 में एनसीसी की स्थापना हो गई थी 1948 के एक्ट के तहत। और एनसीसी का जो एनसीसी बनाने की कि एनसीसी जैसा कोई संगठन होना चाहिए, तो एनसीसी बनाने की जो सिफारिश की गई थी वो कुंजरू समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और इस वर्ष 27 नवंबर 2022 को एनसीसी की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई है, तो 74, इसको याद रखिएगा। जैसे हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं तो इसको एक कम कर दीजिए कि एनसीसी की 74वीं वर्षगांठ है। ये क्या करता है, आपातकालीन मदद करता है। एनसीसी जिसका लोगो है, एक मिनट में बता रही हूँ आपको, देखिए ये एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर। 1948 में, इसके पॉइंट याद रखिएगा कौन कौन से हैं। 1948 में स्थापना हुई थी। 2022 में हमने कौन सी भी जयंती सेलिब्रेट की है, 74। और एनसीसी में जो ध्येय वाक्य है वो क्या है इसका, एकता और अनुशासन, मतलब यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये प्रश्न भी पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके अतिरिक्त आपको क्या क्या याद रखना है, हाँ, आप कुछ बजट से रिलेटेड पॉइंट है जो पेपर में अभी पूछे गए कि जो पेपरलेस बजट था वो कौन सा था, तो 2021-22 का जो बजट था वो पेपरलेस बजट था। फिर अमृतकाल का टाइम टेन्योर कितना है, तो 25 वर्ष है। अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जो नेक्स्ट 25 ईयर्स होंगे वो क्या होंगे, अमृतकाल होंगे। फिर गति शक्ति परियोजना, गति शक्ति परियोजनाओं में 4 प्राथमिकताएं, 4 प्रायोरिटीज़ डिसाइड की गई हैं, जिसके कितने इंजन हैं, 7 इंजन हैं। और राजकोषीय घाटा 2022-23 के लिए कितना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और जो आर्थिक वृद्धि दर रही है वो रही है 9.2, इसको भी याद रखिएगा। फिर जो आज का आपका प्रश्न है वो है 2023 में जो गणतंत्र दिवस की परेड होने वाली है, जिसे हम बोलते थे राजपथ, लेकिन वर्तमान में राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2023 में जो गणतंत्र दिवस की परेड होने वाली है तो उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया है। मैंने जो 2 दिन पहले का करंट अफेयर था उसमें ये पॉइंट डिस्कस किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाला करंट अफेयर देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, आप मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियोज़ के मिल जाएँ। और अभी मैं जो पटवारी का एग्ज़ाम है, SSC CGL का एग्ज़ाम जो दिसंबर से शुरू होने वाला है, और जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू की है, जो कि मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न, आप देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें मैंने अभी 7 से 8 सीरीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके डाला हुआ है। आप प्लीज़ उसको देखिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल है और आपके एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।